मेरी वजह से बीजेपी को पूरे संभाग में नुकसान होगा, ये बात है। लोग कहते हैं कि वैसे भाजपा सब जगह जीतने के लिए मेहनत करती है, वल्लभ नगर में हारने के लिए मेहनत करती है। नहीं, सेना के बैनर पे लड़े हैं। नहीं, विधायक से कांग्रेस के कार्यकर्ता दुखी है। मान बेनीवाल का प्रभाव रहेगा इस चुनाव में, इस रीजन में, मेवाड़ क्षेत्र में। रोडों की कंडीशन देख लो आप, पानी के लिए देख लीजिए, जल जीवन में जो काम हो रहे हैं, रोडें खोद दी गई है, खोद के कनेक्शन हुए नहीं है पानी की समय। मैं कह रहा हूँ समाधान क्या हुआ है? आज रोजगार नहीं है। रणदीप सिंह जी भिंडर नहीं लड़ेंगे, उनकी धर्मपत्नी को लड़ा दिया जाएगा, वो भाजपा में है, पति भाजपा के खिलाफ लड़ रहे। ये राजनीति का ये कौन सा रंग है? वल्लभ नगर की जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार निश्चित रूप से मुझे जीत दिलाएगी। 2018 में रणदीप सिंह भिंडर का टिकट कटना जितना गलत था, उतना ही गलत 2021 में उदयलाल डांगी का टिकट कटना भी था। तकलीफ तो मुझे भी हुई। इन मुद्दों को लेकर आप लोग कभी धरातल पर दिखे नहीं? ऐसा भी मुखर होकर आंदोलन कर दिया हो कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ देखो हम आ गए हैं। 2 चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में हूँ, और जब से मैं जनता के बीच में हूँ तो मुझे खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जितनी हनुमान बेनीवाल की आपको जरूरत नहीं थी, ऐसा लगता है कि आप जितना मजबूत चेहरे की जरूरत उनको ज़्यादा थी। चुनाव आज कराओ या आगे बढ़ो या फिर पहले कराओ, कभी भी हो, मैं तो रेगुलर फील्ड में ही रहता हूँ। लड़ाई हमारी कांग्रेस से है इस विधानसभा में, मगर जीतने हम भाजपा को भी नहीं देंगे। तो नाराजगी वो कहीं ना कहीं उदयलाल डांगी में भी दिखाई देती है। जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही है। ज़्यादा बेरोजगार कहीं मिलेंगे तो वही वल्लभ नगर के अंदर है। उदयलाल डांगी अपना सबसे मेन कंपटीटर किसको मानता है कि ये मेरा सबसे मुख्य प्रतिद्वंदी है? एयरपोर्ट से स्टार्ट होता है, जो जाके आप दरियावत बॉर्डर तक चले जाइए, कहीं एक छोटा सा भी कोई रोजगार की जगह हो तो बताइए। वल्लभ नगर की राजनीति को महलों से बाहर लाना है। ये जो स्टेटमेंट आता है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े वोट बैंक को सीधा अपने पाले में खड़े करने की कोशिश नहीं दिखती है। भाई मैं मिठाई भी नहीं लाया हूँ, मैं कुछ नहीं, अकेला आया हूँ, फिर भी हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। आरएलपी का पैटर्न रहा है, किसी मजबूत दावेदार का टिकट कट जाए उसको कैच कर लो, जैसे उदयलाल जी को किया, उदयलाल जी को जिम्मेदारी दे रखी है, बाकी को कैच आपको करना है। यार आप गरीब एरिया कोटला छावनी इधर चले जाओ। नहीं, फिर चुनाव यहाँ से लड़ना ना, वहाँ क्यों जाएंगे वो? अच्छा, तो फिर ये सब कर रहे हैं जो चुनाव के लिए कर रहे वो हैं। तो सभी को पता है चुनाव के लिए कर रहे हैं। ये मेरे 2-3 मुद्दे ऐसे जो महत्वपूर्ण रूप से मैं इनको लेकर चलूंगा। स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सत्तावत भी रहे, स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी भी रहे, तो आप तुलना किन से करना चाह रहे हो? जी नहीं, आप बताइए ना। अपने ही परिवार से तुलना करना चाह रहे हो कि मैंने बहुत काम कराया। 2023 को अब उदयलाल डांगी कैसे देख रहे हैं? किस अपनी भूमिका क्या है? क्या वही वापिस बीजेपी को हराने की भूमिका ही रहने वाली है, खुद की जीत की तरफ कुछ है? कांग्रेस है तो एक विरासत की राजनीति है, बीजेपी है तो बिजनेस। आचार्य जी कहते रहे कि भैया उदयलाल डांगी को टिकट दे दीजिए, सीपी जोशी अड़े रहे, और ये अंदर की बातें हैं, अब कितनी सही कितनी गलत। ये लड़ाई तो उन लोगों की हो सकती है, पर सजा मुझे मिली। दोनों नेताओं में दमखम होने के बावजूद पार्टी यहाँ कोई सुलह की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? चुनाव में लड़ रहा हूँ और वो मारासा का काम कर रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं। और कुछ कार्यकर्ता है तो वो गए नहीं, मैंने भेजे ताकि उधर भी रहें, वहाँ की गतिविधि भी पता करें। हमने हमारा वोट बैंक भी हर करीब हर विधानसभा में बना रखा है जी, पर उनको सभी साइलेंट में छोड़ रखा है। भारतीय जनता पार्टी से कोई जोड़ने के लिए ये संभाग में कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। नमस्कार, आज मैं वल्लभ नगर हूँ और वल्लभ नगर मेरा सबसे पसंदीदा चुनावी क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी जोरदार उठापटक होती है, यहाँ बड़ी जोरदार चुनावी बातें होती है। और आज एक इंटरव्यू लेने आया था मैं, और जब इंटरव्यू की शुरुआत हो रही थी तो जब हम कुछ यहाँ के तामझाम सजा रहे थे, चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित कर रहे थे, तो इतने में ये बोतल यहाँ पहुँची, और जिनका मैं इंटरव्यू करने वाला उन्होंने कहा नहीं बोतल रखी है। बोतल हमारे लिए भाग्यशाली है इन दिनों, क्योंकि ये हमारा चुनावी सिंबल भी यही है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं उदयलाल जी की बात कर रहा हूँ। उदयलाल जी डांगी आरएलपी से गत चुनाव लड़े थे, बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, और इस वल्लभ नगर के मैदान को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा रोचक बनाया है तो उसमें तो 2 नाम निकल कर आते हैं, एक रणधीर सिंह भिंडर और एक उदयलाल डांगी। तो आज मैं उदयलाल जी से बात करना है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इनसे जानेंगे कि आखिर इनके मन की उठापटक क्या है, राजनीतिक उठापटक क्या है। तो उदयलाल जी, सबसे पहले तो तैयारी कैसी चल रही है? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद है। तैयारी तो देखो, जो मैं 2018 में चुनाव लड़ा हूँ उसके बाद से फील्ड में ही हूँ जी। तो मेरे लिए तो चुनाव आज कराओ या आगे बढ़ो या फिर पहले कराओ, कभी भी हो, मैं तो रेगुलर फील्ड में ही रहता हूँ। तो तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है, और यहाँ के कार्यकर्ता और मतदाता वल्लभ नगर विधानसभा में परिवर्तन चाहता है। जी, परिवर्तन चाहते हैं। मैं थोड़ा सा आज तक भी आऊँगा, 2023 के चुनाव में भी आपकी थोड़ी सी बात करेंगे, मगर क्योंकि मैं यहाँ का उपचुनाव अच्छे से कवर करके गया हूँ, और उपचुनाव से पहले जितनी भी बातें आती थी, लोग कहते थे कि 2018 में रणदीप सिंह भिंडर का टिकट कटना जितना गलत था, उतना ही गलत 2021 में उदयलाल डांगी का टिकट कटना भी था। लोग यहाँ, मैं भाजपा के खेमों में घुमा हूँ, उनके चेहरों पर एक उदासी थी ये टिकट कटने की। उनको लग रहा था कि उदयलाल डांगी ने 18 के बाद बड़ी अच्छी मेहनत की है, टिकट कट गया। कार्यकर्ता तो निराश थे। उदयलाल जी की मन की स्थिति क्या थी उस वक्त जब सूची आई और सूची में उदयलाल डांगी की जगह हिम्मत सिंह जाला लिखा हुआ मिला?
देखो यहाँ के कार्यकर्ता बहुत मेहनती कार्यकर्ता है। वल्लभनगर विधानसभा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही स्वाभिमान से रहते हैं और मेरे साथ थे वो। जब हम सब ने मिलकर 2018 में जब मैं चुनाव लड़ा तो 2018 में बीजेपी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, मगर वो कार्यकर्ता और मुझसे मेरे साथ जो जुड़े कार्यकर्ता, हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत ही मजबूत कर दी थी और उसका रिजल्ट भी आया। उसके बाद 3-4 चुनाव भी हुए, नगर पालिका बिंडर, नगर पालिका कानौड़ और पंचायती राज चुनाव। तो कानौड़ में हम 7-7 के रेसे में वहाँ सीटें जीते थे। लॉटरी में उनका चेयरमैन बन गया कांग्रेस का, वो अलग बात है। उसके बाद बिंडर जो 0 थी वहाँ हम 2 पार्षद भी जीते। पंचायती राज चुनाव थे तो पंचायती राज चुनाव में यहाँ 3 पंचायत समिति है जिनमें से 2 पंचायत समिति के प्रधान पूर्ण बहुमत के साथ जीता है। 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य जीता है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का हमारी एक परिवार की तरह चलने लगे और हम एक लक्ष्य बना दिया कि कैसे यहाँ से जीते। जब टिकट कटा तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष था। उनको था कि इतनी मेहनत करने वाले इंसान का भी टिकट कट जाता है तो हम क्या है। तो ये कार्यकर्ताओं के अंदर रहा। जो उदयलाल जी के क्या भाव थे जब ये खबर आप तक आई कि अरे ये तो मैंने नगर पालिकाओं में दमखम लगा दिया, मैंने पंचायत समितियाँ में एक झंडा गाड़ दिया, मैंने जिला परिषद में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दिया और अपने आप को खड़ा किया, पर पार्टी ने मेरे साथ सही नहीं किया और नाम मेरा दिखा नहीं उस सूची में। तो उदयलाल जी के मन के भाव क्या थे, मैं सबसे पहले वो जानना चाह रहा हूँ। देखो, तकलीफ तो मुझे भी हुई कि मैंने जिस तरह से काम किया था और काम करने के बाद अचानक अगर मुझे देखो मेरे साथ पार्टी ने भी एक तरह से कई धोखा ही किया उस वक्त। कल तो मुझे कह दिया कि आपको कम फॉर्म भरना है और 2 फॉर्म भरने हैं। मैंने कहा 2 किन के भरने हैं? तो उन्होंने कहा एक हिम्मत सिंह जी और एक आप। मैंने कहा कोई बात नहीं, भर देते हैं और जिनका सिंबल आएगा कर देना। पर हिम्मत सिंह जी को ये ज़रूर करना कि कल संख्या ज़्यादा लाए, वो भी लाए, मैं ही लाऊँ, तो एक अच्छी तादाद के साथ हम जाएंगे तो विपक्ष पार्टी में एक लगेगा कि यार ये माहौल बनेगा। मगर रात को 12 बजे उस टाइम हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे हेमराज जी मीणा, उनका रात को 12 बजे फ़ोन आना कि यार आप कल फॉर्म मत भरो, परसों भरो। मैंने कहा भाई साहब सारी तैयारी कर चुके हैं और फॉर्म कि अगर आप कल भरोगे तो पार्टी आपके खिलाफ कोई निर्णय ले लेगी ऊपर से, तो आपके नुकसान हो जाएगा। तो ये बात कही तो मैंने भी मेरे कुछ कार्यकर्ताओं से राय ली कि यार इस तरह से संदेश आया है, कल की जगह वो परसों कह रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता, चलो जो भी होना होगा। तो हमने जैसे ही सबने तय कर लिया, चलो कल की जगह परसों भरेंगे। और उसके बाद रात को 12-1 बजे के करीब अचानक टीवी पे आता है कि भाई हिम्मत सिंह जी का टिकट कट गया। तो दुख तो हुआ उस वक्त, उनको टिकट मिल गया, उनको टिकट, मेरा टिकट कट गया, उनको मिल गया। तो कार्यकर्ताओं को भी दुख हुआ, दुख मुझे भी हुआ। पर मैं उस टाइम धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल ने, जिन्होंने मुझे उस वक्त बल बंधाया और उन्होंने अपने सिंबल से मुझे चुनाव लड़ने का एक अवसर दिया। तो कार्यकर्ता भी मेरे साथ, कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दूंगा कि जो जिस तरफ मैं मुड़ा तो कार्यकर्ता सारे मेरे साथ मुड़े। कुछ कार्यकर्ता उस वक्त रह गए थे जो बीजेपी विचारधारा से ही रह गए कि यार हमारी एक मजबूरी है, पर फिर भी उनकी भावना मेरे प्रति थी और आज वो खुल के मेरे साथ काम करने को भी तैयार। यहाँ पर मैं बात करता हूँ ना लोगों से, जैसे कि रणधीर सिंह जी भिंडर, ये कमोबेश वही कहानी उनके साथ भी हुई। उसके बाद अब उदयलाल जी डांगी अगले किरदार उस कहानी में बन गए। तो अब उनसे भी, उनके लोगों से या उनसे मैं बात करता हूँ, उन लोगों के मन में है ना वो ये रहता है कि देखो ऐसा है कि लड़ाई हमारी कांग्रेस से है इस विधानसभा में, मगर जीतने हम भाजपा को भी नहीं देंगे। तो नाराजगी वो कहीं ना कहीं उदयलाल डांगी में भी दिखाई देती है। देखो, माननीय रणधीर सिंह जी भी एक फील्ड के नेता है, यहाँ वो फील्ड में कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहते हैं, मैंने भी उनके साथ काम किया है। तो यहाँ के कार्यकर्ता और या मतदाता चाहते हैं हमारे बीच में कौन रहे, और मैं भी उसी तरह फील्ड में रहता हूँ। तो फील्ड में रहने से कार्यकर्ता चाहते हैं हमारे बीच में कौन रहे, जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँ, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी से। एक कांग्रेस है तो एक विरासत की राजनीति है, बीजेपी है तो बिजनेसमैन है, पैसों के दम पे। तो यहाँ वल्लभनगर के अंदर कार्यकर्ता पैसों पे नहीं, उनका काम दुख सुख में कौन खड़ा रह सके, ये कार्यकर्ता चाहते हैं। रही बात बीजेपी की, तो ये तय बात है कि जब मेरा टिकट कटा तो ये था कि भाई वल्लभनगर में नुकसान हुआ, पर इस बार मेरी वजह से बीजेपी को पूरे संभाग में नुकसान होगा। ये बात है, आप चाहे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, खेरवाड़ा, सलूम्बर। अभी आपका एक डांगी समाज का एक बहुत बड़ा, पटेल समाज का एक बहुत बड़ी सभा भी हुई है, जिसमें कि भाजपा और कांग्रेस अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए समाज के लोग भी उस मंच पर साझा दिखे।
क्या ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कुछ असर डालने की कोशिश है? देखो, एक समाज का एक मंच पे आना बहुत बड़ी बात होती है और खुशी है कि हमारा समाज एक बिखरा हुआ समाज मानते थे, क्योंकि राजनीति के अंदर हमारी समाज का ज़्यादा कोई वजूद नहीं रहा है, ना कोई केंद्र में हमारा कोई सांसद चुन के गया। ये ज़रूर है कि मावली के अंदर हमारे एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस का विधायक रहा है, मगर जब कोई नहीं था, मेरा टिकट ही कट गया, तो जनता के अंदर रोष है। जिस तरह से वल्लभनगर विधानसभा में टिकट कटा तो उस टाइम समाज को काफ़ी यूँ गया कि हमारा एक जना समाज का था, उसका भी टिकट काट दिया, तो समाज के तो है अंदर। और रही बात जो सम्मेलन की, तो सम्मेलन को मैं चाह रहा था कि हमें डांगी पटेल पाटीदार समाज से अलग अलग जानते हैं, क्यों नहीं हम एक मंच पे आके हम भी अपनी एक इतनी बड़ी तादाद दिखाई हम इसमें हैं, और इसका संदेश राष्ट्रीय पार्टी हो या केंद्र की सरकार हो, राजस्थान की सरकारें हो, सबको गया कि इतनी तादाद में भी ये लोग रहते हैं, लाखों की तादाद में लोग आए हैं, जबकि हमारी 100% काश्तकार कौम है, बिल्कुल खेतों में काम करते हैं। तो आप देखिए कि इतने बारिश का टाइम, फसल काटने का टाइम, उस वक्त इतनी तादाद में लोग आए हैं, तो अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपको अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर पीड़ा है। नहीं, आपने अपनी ताकत तो दिखाई, और ताकत आपने ये समाज के इस कार्यक्रम में ही नहीं दिखाई, ताकत आपने लगातार 2 चुनाव में भी दिखाई। जब भारतीय जनता पार्टी से लड़े तब भी आप अच्छे खासे वोट लेकर आए, विषम परिस्थितियों में लड़े। जब आप वापस उपचुनाव लड़े उसमें भी आप दूसरे नंबर पर रहे। भाजपा को ये ताकत दिखती नहीं है क्या? उनको मतलब भाजपा को ये क्यों, उनको समझ में या तो ये समझाने की कोई कोशिश या फीडबैक गलत गया कि जो आपके वहाँ के मुख्य नेता है उनमें दमखम है। रणजीत सिंह भिंडर से भी मैंने बात की, उन्होंने कहा है कि मुझे कोई बताइए निर्दलीय जो इतने वोट लगातार लाते हो। तो दोनों नेताओं में दमखम होने के बावजूद पार्टी यहाँ कोई सुलह की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? अब ये तो देखो, पता नहीं क्या लड़ाई है महाराष्ट्र के ऊपर, तो पता नहीं एक क्लेम लगने की वजह से उनको थोड़ा करा जाता है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी को क्लेम लगा आपके लिए कहा जाता है कि जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनकी गुड लिस्ट में आप नहीं थे, कहीं ना कहीं जो अंदर खाने चला। कटारिया जी कहते रहे कि भैया उदयलाल जी डांगी को टिकट दे दीजिए, सीपी जोशी अड़े रहे, और ये अंदर की बातें हैं। अब कितनी सही कितनी गलत वो आप जानो, अंदर की है या बड़े नेताओं की जी। अब गुलाब जी कदावर नेता है जी, और सीपी जी भी प्रदेश अध्यक्ष है अभी तो। हाँ, अब तो ये लड़ाई तो उन लोगों की हो सकती है, पर सजा मुझे मिली। हाँ। मैं तो एक ज़मीनी कार्यकर्ता था, और जिस तरह से मेरा टिकट कटा वो आप माहौल देख सकते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ने के लिए ये संभाग में कोई हिम्मत नहीं कर रहा। सब डरते हैं कि जब ऐसे कर रहे हैं, पर यहाँ के हिम्मत सिंह जी तो लगातार महिलाओं को एक यात्राएं करवा रहे हैं, घर घर मिठाई पहुँच रही है। देखो, वो तो अलग चीज़ है, वो उनका है। अभी आप जो वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी को तवज्जो नहीं देना, मतलब हर बार काट देना कि एक ये यूँ समझते कि हमारी एक सीट चली जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। मगर इस बार आप देखना 2023 के चुनाव में मेवाड़ की कितनी सीटें बीजेपी की। लोग कहते हैं कि वैसे भाजपा सब जगह जीतने के लिए मेहनत करती है, वल्लभनगर में हारने के लिए मेहनत करती है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, पर हाँ ये भी कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि मैं 2018 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, तब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट तो दिया, टिकट दे के मुझे मेरे हवाले पे छोड़ दिया। उस टाइम माननीय रणजीत सिंह जी, उनके पत्नी हैं दीपेंद्र जी कुंवर, वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे, तो भारतीय जनता पार्टी उनको पद से मुक्त नहीं कर पाई, और चुनाव में लड़ रहा हूँ और वो महाराष्ट्र का काम कर रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं अंदर खाने ये क्या राजनीति चलती है? अभी भी चलता है कि भाई रणजीत सिंह जी भिंडर नहीं लड़ेंगे, उनकी धर्मपत्नी को लड़ा दिया जाएगा, वो भाजपा में है, पति भाजपा के खिलाफ लड़ रहे। ये राजनीति का ये कौन सा रंग है? नहीं, अभी तो वो भी पार्टी में अब नहीं है, मगर बातें चलती है कि हो सकता है भाजपा इस बार उनके चेहरे पर दाव खेल ले। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले जाने, ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो मेरी पार्टी के लिए कह सकता हूँ कि इस बार इस संभाग में अच्छा वर्चस्व दिखाएंगे, और मेरी वजह से जो नुकसान होगा वो तय बात है। आरएलपी आप आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, चलिए आपकी पार्टी पे आते हैं। आपकी पार्टी, आपने जो शुरू में कहा कि मैं धन्यवाद करूंगा हनुमान जी बेनीवाल का, उनके साथ भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं आपको देखता हूँ कि आपका प्रभाव उन कार्यक्रमों में देखा जाता है। ऐसा लगता है कि जितनी हनुमान बेनीवाल की आपको ज़रूरत नहीं थी, ऐसा लगता है कि आप जितना मजबूत चेहरे की ज़रूरत उनको ज़्यादा थी। कहीं ना कहीं एक दूसरे के एकदम पूरक मिल गए हैं भाई, दोनों को आवश्यकता। देखो, मेवाड़ के अंदर उनको एक कार्यकर्ता की ज़रूरत भी थी, और मेरा टिकट कटना सौभाग्य मानो, उनसे मेरा मिलना, और उन्होंने भी मुझे इज़्ज़त दी है, इसमें कोई बात नहीं है। और मेवाड़ में आरएलपी के लिए खाता खुल गया, और अभी जगह जगह जाते हैं तो एक आरएलपी की पहचान तो बनने लगी, ये तो तय। तो अब आगे का चुनाव, अब 2018 हो गया, 2021 उपचुनाव हो गया, अब 2023 आ चुका है, और 2023 को अब उदयलाल डांगी कैसे देख रहे हैं? किस अपनी भूमिका क्या है? क्या वापस
बीजेपी को हराने की भूमिका ही रहने वाली है, खुद की जीत की तरफ कुछ है जुगाड़? देखो, मुझे वल्लभ नगर के मतदाता और कार्यकर्ताओं पे पूरा विश्वास है। इस बार परिवर्तन करेंगे और वल्लभ नगर की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और ये सीट हम 100% इस बार जीतेंगे, ये बात तय है। आरएलपी से ही? आरएलपी से या बीजेपी से? नहीं, आरएलपी से लड़ रहा हूँ। कहीं बात चल रही हो गई कि हाँ भाई आ जाओ उदयलाल जी। और दूसरी बात, वल्लभ नगर के अलावा भी मैं भारतीय जनता पार्टी से रहा हूँ, तो संभाग के अंदर जिन लोगों के टिकट कटे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे और कट गए, तो वो भी मुझसे टच में है। वो भी चाह रहे हैं कि भाई साहब हमें भी कहीं ना कहीं आपकी तरह करो। वैसे आरएलपी का पैटर्न रहा है, किसी मजबूत दावेदार का टिकट कट जाए उसको कैच कर लो, जैसे उदयलाल जी को किया, उदयलाल जी को जिम्मेदारी दे रखी है, बाकी को कैच आपको करना है। भाई किसान नेता हमेशा, क्योंकि ये हमारा बेल्टपुर किसानों का है और हम जो भी कोई किसान है, किसी को पीड़ा होती है, टिकट कटता है और हमें लगता है उसके साथ अन्याय हुआ, तो उसके लिए हम खड़े हैं। मावली पे भी नजर रखते हो आप? मावली पे भी नज़र है हमारी। सुनने में आ रहा है मावली में भी बस इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा अपनी सूची जारी करे और बाकी के जो कटे फटे छिटे नाम है उनमें से एक आध निकाल रहे हैं। जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही है। हम सब पे नज़र रखे हुए हैं। कहीं कहीं तो हमने हमारे तरफ से कैंडिडेट तय भी कर दिए हैं। अच्छा। कहीं कहीं तो तय कर दिए हैं और कहीं कहीं हमारी नज़र है कि कांग्रेस से या इधर से, और वहाँ हम हमारा वोट बैंक भी उनको समर्थन करेगा, ये भी तय। हमने हमारा वोट बैंक भी करीब हर विधानसभा में बना रखा है जी, पर उनको सभी साइलेंट में छोड़ रखा है कि हम कैसे क्या करेंगे। आप दूसरी विधानसभाओं की बात कर रहे हैं, मगर वापस वल्लभ नगर पे आते हैं। वल्लभ नगर इतना आसान उदयलाल जी रहने वाला नहीं है। लोगों को लगता है कि हाँ उदयलाल जी, रणधीर सिंह बिंडर, ये बीजेपी सब मिलके वोट बांट सकती है, वोट काट सकती है, मगर जीत नहीं सकते हैं। देखो, 1.5 महीने बाद चुनाव की रिजल्ट भी आ जाएगा। इस बार आप देखना कि वल्लभ नगर की जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार निश्चित रूप से मुझे जीत दिलाएगी, ये तय बात है। आप देखना ना। कांग्रेस का कहना है कि इस बार हमने खूब काम किए हैं। गहलोत साहब कह रहे हैं मैंने योजनाओं का पिटारा खोल दिया है, और यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाभी साहब घर जा रहे हैं, योजनाओं को पहुँचा रहे हैं। अब तो आप कह रहे हैं, 70 साल से राज किसने किया? जी, स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सत्तावत भी रहे, स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी भी रहे, तो आप तुलना किन से करना चाह रहे हो? जी नहीं, आप बताइए ना। अपने ही परिवार से तुलना करना चाह रहे हो कि मैंने बहुत काम कराया, इसका मतलब ये समझ रहे हैं? आप कह रहे हो कि भाई ये कह रहे हैं मैंने काम करवाया, इसका मतलब पहले वालों ने नहीं करवाया। मैं ये कह रहा हूँ, आप तुलना किससे कर रहे हो? राज तो आपने किया है, तो आप स्वर्गीय आत्मा को बताना चाह रहे हो कि मैं बहुत काम करवा रही हूँ, आप नहीं करवा पाए जो मैं कर रही हूँ। पर एक बात और भी सुनना आप, वल्लभ नगर विधानसभा आज राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार पे 1 नंबर पे है। कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बता दीजिए जहाँ बिगर पैसे कोई काम हो रहा हो। ये चुनाव आ रहे हैं, आपको प्रूफ दूंगा मैं हर जगह के। पर इन मुद्दों को लेकर आप लोग कभी धरातल पर दिखे नहीं? ऐसा भी मुखर होकर आंदोलन कर दिया हो कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ देखो हम आगे हैं मैदान? बस अब आगे ना, आचार संहिता लग गई है, सबको डर था आचार संहिता से। किसी अधिकारी से मिलने जाओ डर है, मेरा ट्रांसफर कर देंगे। उदयलाल जी डरते हैं क्या? बात देखो, डर जनता के साथ, जो जनता जैसा कहेगी वो मुझे करना है जी, इसलिए मैं जनता के साथ था। और आज दिन तक किसने मुद्दे रखे कि ये नहीं है? चाहे आप इंडस्ट्री को ले लो, कॉलेज को ले लो, जो बातें मैंने खोल ली तो वो उनको कराने के लिए वो दौड़े जरूर है। उनसे पहले उनके पास मुद्दे थे क्या? वो तो अपनी एक विरासत की राजनीति समझते थे, हमें तो वोट देगी जनता, जाएगी कहाँ? विरासत से मुझे याद आया कि आपका बीच में मैंने एक स्टेटमेंट सुना था कि इस वल्लभ नगर की राजनीति को महलों से बाहर लाना है। ये जो स्टेटमेंट आता है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े वोट बैंक को सीधा अपने पाले में खड़े करने की कोशिश नहीं दिखती है? देखो आप, राव साहब कमलेंद्र सिंह जी बड़े घराने से थे, वो भी रहे विधायक। गुलाब सिंह जी सत्तावत साहब तो बड़े घराने से रहे। उसके बाद गजेंद्र सिंह जी, महाराजा रणधीर सिंह जी, तो सब अभी जो आए हमारे बड़े उद्योगपति है। तो एक तरह से है तो हाँ, एक ही परिवार जी। और मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ, मगर एक ही परिवार ने राज किया है जिन्होंने उनकी समाज का भी भला नहीं किया है। क्योंकि मैं तो, मेरी मिसेज सरपंच रही है 15 साल, तो मेरे यहाँ तो राजपूत समाज के लोग भी आज नरेगा में काम कर रहे हैं, ये कंडीशन है जी। पर यहाँ अगर किसी समाज को क्लेम नहीं करें, पर्टिकुलर इन्होंने अपना परिवार को आगे बढ़ाया और महल तो इन्होंने बनाए हैं, ये तो सच है। और एक मैं ही तो हूँ जो यहाँ लड़ रहा हूँ, 2 चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में हूँ। और जब से मैं जनता के बीच में हूँ तो मुझे खुशी होती है कि किसी की मरण मौत में जाता हूँ, कहीं शादी ब्याह में जाता हूँ, तो ये भी आजकल सीख गए मरण मौत में जाना आना। अच्छा मतलब आप कहना ये ट्रेंड आपने शुरू किया, पहले लोग नहीं जाते थे? बता दो आप। अभी तो यात्रा चल रही है, रणजीत सिंह जी यात्रा निकाल रहे हैं, प्रीति कंवर भी लोगों के बीच में जा रही है। वो मीठे के डिब्बे वाली मैंने आपको हिम्मत सिंह जी बताई थी, उदयलाल जी इस तरह से सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। देखो, ये चुनावी टाइम है, किसी को मिठाई यात्रा करानी या किसी को कोई
बांटना है, तो यार आप गरीब एरिया कोटला छावनी इधर चले जाओ ना। नहीं, फिर चुनाव यहाँ से लड़ना ना, वहाँ क्यों जाएंगे वो? अच्छा, तो फिर ये सब कर रहे हैं तो चुनाव के लिए कर रहे वो हैं। तो सभी को पता है चुनाव के लिए कर रहे हैं, और मैं नहीं कर कोई रहा भी कर रहा है तो चुनाव के मैं लिए कर ऐसे कोई, मैं आज जहाँ जाता हूँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं ना, कोई मैं मिठाई लेता तो कहता हूँ भाई मैं मिठाई भी नहीं लाया हूँ, मैं कुछ नहीं, अकेला आया हूँ। फिर भी हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। लोग यहाँ परिवर्तन चाहते हैं, लोग पार्टी के साथ यहाँ कैंडिडेट को लाइक करते हैं कि कौन कैंडिडेट हमारे लिए रात में दुख सुख में खड़ा रहेगा। यहाँ की जनता ऐसे लुभावनी चीज़ों से कोई पर एक जो 2021 का जो चुनाव हुआ, उसमें जब मैं लोगों के बीच में गया, भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने बताया कि कार्यकर्ताओं में एक मायूसी थी कि टिकट उदयलाल डांगी को नहीं मिला, मगर अब खबरें ये भी निकल कर आ रही कि वो जो मायूस कार्यकर्ता थे धीरे धीरे अपने पार्टी के पास चले गए हैं, और उदयलाल जी का प्रभाव वो भी नहीं रहा जो 2021 के चुनाव में था। देखो, कार्यकर्ता कोई कहीं नहीं गए, कार्यकर्ता सब मेरे साथ हैं, और कुछ कार्यकर्ता है तो वो गए नहीं, मैंने भेजे ताकि उधर भी रहें, वहाँ की गतिविधि भी पता करें। आज आप देखिए ना, जो 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो कदावर कार्यकर्ता थे वो हिम्मत सिंह जी के साथ थे। अभी आपने कुछ ही दिनों पहले केदारिया में एक प्रोग्राम हुआ, देखा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। हम थोपा हुआ कैंडिडेट पसंद नहीं करेंगे, हमें ज़मीन पे जो काम करने वाला कार्यकर्ता चाहिए। तो आप देखिए मजबूत काम हुए, उनके कार्यकर्ता तो अभी उनको भी लाइक नहीं कर रहे हैं जी, और अब हमसे भी मिलते हैं, कहीं चाय पानी में, कहीं प्रोग्राम में मिल जाते हैं, तो वो खुद भी कहते हैं यार कुछ चूक हमसे भी हुई, कुछ चूक आपसे भी हुई, अपन मिल के ही नया कोई परिवर्तन करें इस बार। तो वो तो मुझसे भी जुड़े हुए। नहीं, जुड़े हुए, जुड़ाव से याद आया कि आपका जुड़ाव एक टाइम भाजपा से पहले रणधीर सिंह भिंडर से भी अच्छा खासा जुड़ाव रहा आपका, आप उनके लिए भी भागदौड़ करते रहे। फिर आके एक चुनाव में आप उनके खिलाफ चुनाव लड़े, उपचुनाव में भी आमने सामने की स्थितियाँ बनी, दोनों ही अलग अलग दलों से थे। ये तलखी बड़ी है या अभी भी अंदर खाने कभी कभार बात होती है? देखो, जब उनका चुनाव 2013 में टिकट कटा, उस टाइम मैं वल्लभ नगर पंचायत समिति का नेता प्रतिपक्ष था, भारतीय जनता पार्टी से मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ा हुआ था, मेरी पत्नी भी सरपंच थी। तो वो चुनाव टिकट कटा तो उस टाइम मैं भी उनके साथ रहा। आपको लगा वो टिकट पार्टी ने गलत काटा उस वक्त? वो देखो, उस टाइम मैं इतनी पार्टी संबंधित नहीं था, हम लोग यहीं वल्लभ नगर तक ही एक सोच रखते थे, ऊपर इनका क्या मामला है, वसुंधरा जी के उनके अच्छे संबंध थे। जब टिकट कटा तो उसमें मैं भी अग्रणी में था कि इनको भाई कैसे भी वापस जिताएं और ये मुख्य धारा में चले जाए। तो हमने उनके साथ दिया और वो जीत भी गए। जीतने के बाद हमारी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी में वापस चले जाएं, मगर वो पार्टी में गए नहीं और उन्होंने अपनी एक सेना बना दी, और मैं उनके विरोध में था कि भाई क्या सेना मत बनाओ, आप अपनी पार्टी में वापस भारतीय जनता पार्टी में चले। चुनाव से पहले ही बना ली थी, सेना के बैनर पे लड़े हैं? नहीं, बैनर पे तो हार गए। नहीं, 2013 का चुनाव वो 2013 में जनता सेना नहीं थी। मेरे को जितनी जानकारी है 2013 में इनका टिकट कटा, इनके वहाँ एक बड़ी मीटिंग होती है, मीटिंग में लोगों का एक जनसमूह जाता है, कहता है आप चुनाव लड़ो, जनता सेना का गठन होता है और ये चुनाव लड़ते हैं। जनता सेना उस टाइम नहीं थी, जनता सेना बाद में बनी है। वो उस टाइम निर्दलीय चुनाव लड़े और हम सब चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते, हम जैसों का कोई नंबर नहीं था। तो बस अच्छा हुआ ना आपके लिए नहीं गए वो। नहीं, हम तो चाहते। फिर राज्यसभा का जब चुनाव थे तो उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उनके धर्मपत्नी को प्रदेश में उपाध्यक्ष बीजेपी बनाई। तो उस टाइम मेरी सोच थी कि पत्नी की जगह वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी में चले जाते तो ये विवाद इतना आगे नहीं बढ़ता। फिर उससे हमारे विचार थोड़े अलग हो गए। पर इसमें ये राजनीति में होता क्या है? वसुंधरा जी भाजपा से जुड़े हुए हैं और यहाँ वल्लभ नगर में रणधीर सिंह जी भाजपा को हरा रहे हैं, दोनों मिलते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं। अब ये तो देखो, वसुंधरा जी ये आपस में जाने, मैं तो ये चाहता हूँ मैं यहाँ कैसे जीतूँ और जनता की सेवा कैसे जीतेंगे ये बताइए मुझे। आप प्लान क्या है आपका, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम कैमरे पे कितनी बातें कर लें, दावे कितने भी कर लें, आखिर में तो चुनाव वो जो पेटी खुलती है और वोट गिने जाते हैं उसी से जीता जाता है। देखो, अब मैं चुनाव के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये तो सार्वजनिक नहीं कर सकता कि मेरा प्लान क्या है, मगर इस बार ये ज़रूर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको याद रहेगा कि इस बार वल्लभ नगर की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता मुझे जीता के जयपुर भेजेंगे, क्योंकि वल्लभ नगर की जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है, काम चाहती है और उनके दुख सुख में कोई खड़ा रहे, ऐसे कार्यकर्ताओं को ऐसा विधायक चुनना चाहती है। तो इस बार अलग ही होगा, आप देखते जाइए ना, जहाँ जाओगे आप देखोगे, दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल ही, उदयलाल जी डांगी का प्रभाव बिल्कुल इस बार। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप मैदान में उतरने वाले कि ये मेरे 2-3 मुद्दे ऐसे जो महत्वपूर्ण रूप से मैं इनको लेकर चलूंगा? भाई मैं तो अभी तक यही कहता हूँ कि देश आज़ाद हुआ उसके बाद हुआ क्या है, काम क्या हुआ, आप बता दो ना। आप मेरे साथ कहीं पे भी चलिए, रोडों की कंडीशन देख लो आप,
पानी के लिए देख लीजिए, जल जीवन में जो काम हो रहे हैं, रोडें खोद दी गई है, खोद के कनेक्शन हुए नहीं है पानी की समय। मैं तो कह रहा हूँ समाधान क्या हुआ है? आज रोजगार नहीं है। वल्लभ नगर एक ऐसी विधानसभा है जो सबसे ज़्यादा बेरोजगार कहीं मिलेंगे तो वही वल्लभ नगर के अंदर है। अच्छा, तो ये 2-3 मुद्दे आपके रहने वाले हैं। शिक्षा में देख लीजिए, हर चीज़। एक आखिरी सवाल, जब ये चुनाव में जाएंगे वापस, जहाँ तक अभी तक के हालात दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई आला कमान कुछ जुट के कुछ चीज़ें सुधारता नहीं है तो वो बात अलग है। बाकी 4 चेहरे इस चुनाव में भी दिखाई देने वाले हैं। कांग्रेस दिखाई देने वाली है, भाजपा दिखाई देने वाली है, रणजीत सिंह भिंडर दिखाई देने वाले हैं और उदयलाल डांगी दिखाई देने वाले हैं। और आप दोनों को मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप दोनों फंस गए हैं। आपका चुनाव लड़ना आपकी मजबूरी हो गई है कि राजनीति से बाहर जा भी नहीं सकते हैं, पार्टी अवसर दे नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उदयलाल डांगी अपना सबसे मेन कंपटीटर किसको मानते हैं कि ये मेरा सबसे मुख्य प्रतिद्वंदी है, इनसे जीतना है मेरे को, बाकी कुछ नहीं है? देखो, मैं किसी से प्रतिबंधी यूँ नहीं बना सकता कि मुझे तो सिर्फ मुझे मेरा लक्ष्य है कि मुझे कैसे जीतना है। और तीनों को आप समझ देख सकते हैं, कांग्रेस के विधायक से कांग्रेस के कार्यकर्ता दुखी है। अब किसी भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जब मैं चुनाव में था, मिलते थे, उनका कद देखता था तो मुझे गर्व होता था कि यार इतने बड़े बड़े कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता काश मेरे साथ होते। आज उनको वो सब घर बैठे। भारतीय जनता पार्टी में जो मेरे टिकट कटने के बाद भारतीय जनता पार्टी में रहे, जो 30-40 साल से काम कर रहे थे, वो आज देख लिए घर बैठे हैं। तो कंडीशन तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों की सेम है। और यहाँ इस बार परिवर्तन होगा, जनता बदलाव चाह रही है। आप तो 4-5 दिन बाद और देखना, सिर्फ इंतजार जनता को इस टिकट का कि जो भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों टिकट दे दे तो पता स्पष्ट है, वहाँ मोटा मोटी फाइनल हो चुका है कि भाई यही चेहरा मैदान में रहने वाला है। हाँ, पर इस बार जीत नहीं पाएंगे। ये उस टाइम मुख्य लड़ाई किसकी आपने बताया नहीं अभी तक? रणजीत सिंह भिंडर से, कांग्रेस से? मेरी मुख्य लड़ाई 70 साल वर्सेज किसानों के साथ अन्याय हुआ जी। जिस तरह से बारी बारी से वल्लभ नगर विधानसभा को लूटा है, उसको जनता के सामने लाना है। और मेरी लड़ाई तो काश्तकार गरीब। हनुमान बेनीवाल जी ने एक पैटर्न तो पकड़ा दिया आपको कि इस पैटर्न पे चलना है अब अपने को यहाँ। मेरी लड़ाई नहीं कह सकता, मेरी ये है कि न्याय दिलाना। 70 साल से जिस तरह से हमारी वल्लभ नगर विधानसभा को एक ऐसी जगह धकेल दिए, भ्रष्टाचार में ले लो, बेरोजगार में ले लो, मतलब हर तरह से सबसे कमज़ोर विधानसभा विकास के रूप में देखी जाए तो वल्लभ नगर के, उसको मैं कैसे आगे लाऊं, ये मेरी लड़ाई है। और 70 साल तक एक ही परिवार ने राज किया है, तो जनता बदलाव चाहती है। जिस तरह से आज मावली देख लीजिए, मावली की रोडें देख लीजिए, मावली का विकास देखिए, हर 15-15 किलोमीटर के अंदर आपको इंडस्ट्री मिलेगी। हमारे यहाँ एयरपोर्ट से स्टार्ट होता है, जो जाके आप दरियावद बॉर्डर तक चले जाइए, कहीं एक छोटा सा भी कोई रोजगार की जगह हो तो बताइए। तो इस बार तो बहुत ही मुद्दे हैं। हनुमान बेनीवाल का प्रभाव रहेगा इस चुनाव में, इस रीजन में, मेवाड़ क्षेत्र में? निश्चित रहेगा उनका भी। और ये भी बात है कि इस बार हनुमान जी बेनीवाल जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी। आप बता दो किसकी सरकार बन रही है? चलो आप घूम रहे हो, आज की घड़ी में सरकार किसकी बन रही है? मैं तो किसी की सरकार, जिस दिन मैंने सरकार बना ली, फिर वो जिनकी मैं नहीं बनवा रहा वो मेरे को इंटरव्यू देने बंद कर देंगे कि आपने तो दूसरी पार्टी की सरकार बना दी, आप हमसे क्या पूछोगे? ये तो निश्चित रूप से तय है, जिस तरह हनुमान जी बेनीवाल जाएंगे उनकी सरकार बनेगी। बाकी न तो भारतीय जनता पार्टी दावा कर सकती है सरकार बना रही है, न कांग्रेस कर सकती है। बाकी हर पार्टी कहती है, हम भी कह रहे हैं इस बार हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, पर वास्तविक स्थिति तो आप सब जान रहे हैं। किंग मेकर बनना चाह रही है आरएलपी, बनेगी। किंग बने ना बने, किंग मेकर जरूर बनना है, बनेगी। तो देखा आपने, बड़ी अच्छे वातावरण में बातचीत हुई, बड़ी सहज सरलता से बात हुई, कोई हमने ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं की और इन्होंने भी ज़्यादा राजनीतिक दावपेच खेलने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा होता है तो फिर कुछ ऐसे इंटरव्यू निकलते हैं जो सीधा जनता के मन तक पहुंचते हैं, वो बात सीधा जनता के दिल तक पहुंचती है। वैसी कुछ बातों को यहाँ से बटोरने की कोशिश की है और इन बातों में ये पता चला है कि चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से कोई बात नहीं हो रही है। मुख्य प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं कांग्रेस और रणजीत सिंह भिंडर को मानते हुए एक टीस 2018 की दिखाई दे रही है, मगर एक उम्मीद 2023 की भी दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि ये चुनाव किस करवट बैठते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव के हर एक पहलू को बटोर कर आप तक लेकर आए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।